एक डोर से संसार भर का प्यार जुड़ जाता है। रक्षा की ये डोर न सिर्फ इंसानों बल्कि सीमा पर तैनात जवानों, बेजुबानों, पेड़ पौधों तक को जोड़ देती है ताकि उन्हें और उनकी यादों को सहेज कर रखा जा सके। दुर्ग में राखी के मौके पर पेड़ों को गांव वाले रक्षा की डोर बांधते हैं तो सुकमा में अपने शहीद भाइयों की प्रतिमाओं को बहनें नम आंखों से राखियां बांधती हैं। सरोज पांडे की राखी से जुड़ी खास कहानी भी सामने आई है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये प्यार का बंधन है। दुर्ग जिले के गांव में लोगों को पेड़ों से बेइंतहा लगाव हो गया। पेड़ों की रक्षा करते करते ये ऐसे पर्यावरण प्रेमी बन गए कि अब इनकी मिसाल दी जाती है। करीब 8.5 लाख पेड़ों की देखभाल कर इन लोगों ने एक सुंदर उपवन बना दिया है। पर्यावरण से इतना प्रेम हो चुका है कि ये अपने जीवन के हर सुख दुख पेड़ों के साथ बांटते हैं। रक्षाबंधन के पावन मौके पर यह खास तस्वीरें दुर्ग जिले के ग्राम डुंडेरा में देखी जा सकती हैं। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, खासकर महिलाएं अपने भाई की तरह इन वृक्षों को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन पर खास तौर पर जैसे बहनें अपने भाई के लिए राखी पसंद करती हैं, ये उससे भी आगे बढ़कर अपने भाई की तरह पाले गए वृक्षों के लिए स्वयं राखी तैयार करती हैं और बड़े ही प्रेम से उनकी आरती उतारकर चंदन लगाकर उन्हें राखी बांधती हैं। ये परंपरा इस गांव में वर्षों से चली आ रही है। हम अपने भाइयों के साथ साथ जो हमने पेड़ लगाए हैं उनकी संरक्षण के लिए राखी के पर्व में पेड़ों को भी रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनकी संरक्षण का हम दूसरों को भी संदेश देते हैं और खुद संरक्षण करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। और आज हम पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर राखी मनाने के लिए हमने खुद से अपने हैंड में राखी तैयार किए हैं और हम सब भाई बहन और जितने भी लोग थे, परिवार दोस्त, हम आज सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं इस पर्व को मनाने के लिए। हम इनको इन पेड़ों पे बांधेंगे क्योंकि पेड़ भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। रक्षा सूत्र बांधना यानी उसकी रक्षा का संकल्प लेना। जिस तरह भाई बहन से राखी बंधवाकर उसकी रक्षा का वादा करता है, ठीक वैसा ही वादा डुंडेरा के लोग पेड़ों से करते हैं, क्योंकि करीब 2000 एकड़ में खड़े 8.5 लाख से ज्यादा पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने अपने 20 साल लगा दिए। दरअसल भिलाई स्टील प्लांट ने मरोदा डैम से लगे डुंडेरा में करीब 30 साल पहले 18 करोड़ की लागत से करीब 2000 एकड़ जमीन पर 10 लाख पौधे लगाए थे, पर उसे लगाकर वो उसकी सुरक्षा करना भूल गया। पौधे बड़े हुए तो लकड़ी तस्करों की नजर में बेशकीमती सागौन नजर आए। बस क्या था, रातों रात पेड़ ठूंठ में बदलते गए। तभी गांव के युवा रोमशंकर यादव और उनके साथियों ने पेड़ों पर चलने वाली कुल्हाड़ी को रोकने का प्रयास शुरू किया और इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। एक जन आंदोलन का रूप भी दिया। इसको इस तरह से समझाने के साथ साथ में इसको जन आंदोलन का रूप दिया। बताया कि ये पेड़ जो है 18 करोड़ की लागत से रोपे गए हैं और यहाँ जो काला काला कार्बन का चिप्स जो दिखाई देता था पानी के ऊपर में तैरते हुए, वो जो है इन पेड़ों के वजह से रुका है। और लगातार मुहिम चलाया। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे जो पेड़ों की कटाई हो रही थी उसके खिलाफ भी हम लोगों ने आवाज उठाई। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कई लोग तो टंगिया लेके दौड़ाते थे तो उससे भी हम लोग को फेस करना पड़ा है और आज विजय प्राप्त हुआ। इतना विशाल का ये जो वन के रूप में तब्दील हुआ है। आज इन वृक्षों की रक्षा के लिए पूरा गांव जुटा रहता है, मानो ये वृक्ष उनके परिवार का हिस्सा हो गए हो। रक्षाबंधन, जन्मदिन, सालगिरह या कोई और शुभ अवसर हो, गांव वाले यहाँ पहुंचकर वृक्ष लगाते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इन्होंने 50,000 ठूंठ को सहेजा और उन्हें वृक्ष बना दिया। इस तरह से इनके द्वारा 8.5 लाख वृक्षों की रक्षा की जा रही है और अब ये पूरा इलाका पशु पक्षियों और दूसरे जानवरों के लिए भी अनुकूल हो गया है। जितने भी जंगल है यहाँ पे उसको हम ही लोग ने सुरक्षा देकर बचाया है और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जितने भी सर्प वगैरह है और बाकी जीव रहते हैं बाहर आसपास में, उसको यहाँ ला के छोड़ते हैं। उस समय यहाँ तो सब ऑक्सीजन की कमी जहाँ बाहर में तो था, लेकिन यहाँ पे फुल ऑक्सीजन था क्योंकि हम लोग ने इसको बचाया है। तो ऐसा अगर सभी लोग अगर 2-3 पौधा या 10 पौधा लगा दिया जाए तो ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, तब यही वृक्ष लोगों को भरपूर ऑक्सीजन दे रहे थे। यही वजह थी कि कोरोना का असर डुंडेरा गांव में ना के बराबर रहा।
इस रक्षाबंधन में पेड़ों को राखी बांध हितवा संस्था के सदस्यों ने अब आसपास के गांव में भी हरियाली बिखेरने का संकल्प लिया है। डुंडेरा से शुरू हुआ अभियान अब डुमरडीह पुरई तक पहुंच चुका है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। सुकमा जिले में राखी के मौके पर कुछ अलग माहौल नजर आता है। यहां बहनें जब अपने शहीद भाइयों को राखी बांधने पहुंचती हैं तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब होता है। 12 शहीद जवानों की प्रतिमाओं का तिलक, चंदन और आरती होती है। बाकायदा उनके हाथों पर राखियां बांधी। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में शहीद भाइयों की परिवारों को, उनकी बहनों को आज यहाँ पर लाकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम एक छोटा सा आयोजन किया था
जिसमें सभी बहनें आई हैं और अपने जो शहीद भाइयों को रक्षाबंधन पहनाई हैं। और इसी तरह से हर साल इस आयोजन को कराते हैं। एक भाई बहन के बीच होता है अटूट रिश्ता, एक दूसरे की फिक्र होती है, एक दूसरे के भविष्य की चिंता होती है। चाहे भाई कितनी बड़ी हस्ती हो जाए, चाहे बहन कितनी भी कामयाब हो जाए, लेकिन प्यार और फिक्र वैसी ही होती है जो बचपन में थी। ऐसी ही एक बहन है बीजेपी की सांसद सरोज पांडेय, और ऐसे ही एक भाई हैं राकेश पांडेय। छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को आज लोग जानते हैं। वो सूबे में बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर है उसके लिए वो सारा श्रेय अपने भाई राकेश पांडे को देती हैं। एक ऐसा इलाका, एक ऐसा वक्त जब महिलाओं के लिए राजनीति में आना एक सपने जैसा था। आम लोग राजनीति में घर की बेटी की कामयाबी की बात सोचते भी नहीं थे, लेकिन तब एक भाई ने अपनी बहन की काबिलियत पहचानी और सियासत में उसकी बुलंदी का सपना देखा। सरोज पांडे की राजनीति में शुरुआत से अब तक वो हमेशा एक ढाल की तरह खड़े रहे। दोनों का प्यार आज भी वैसा ही है। आज भी रक्षाबंधन से खास त्योहार सरोज पांडे के लिए कोई और नहीं। जीवन के हर क्षण में, हर मोड़ पे भाई हमेशा पीछे खड़े होते हैं और मैं हमेशा से इस दिन का इंतज़ार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं जीवन के जिस मुकाम पे हूँ उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान है। आज मुझे यहाँ खड़ा करने में एक मध्यम वर्गीय परिवार की अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो उसका भाई उसे सपोर्ट करके कहाँ तक खड़ा कर सकता है। मुझे लगता है मैं अपने सब भाइयों से भी ये बात कहना चाहती हूँ, और आप हमेशा, सब भाई हमेशा सपोर्ट करते हैं। मेरे तो हज़ारों हजार भाई जो मेरी पार्टी में भी मेरे साथ हैं, वो हमेशा हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं अपने उन सभी भाइयों को भी आज के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। भाई ने अपनी नहीं बल्कि अपनी बहन की कामयाबी की फिक्र की, राजनीति का कघेरा सिखाया और बहन को सियासत की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी। आज भी वो कहते हैं कि उन्होंने सपना सिर्फ बहन के लिए देखा। वो तो पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही खुश हैं। हर भाई को या देश के हर पुरुष को किसी भी परिवार के सदस्य के लिए भले वह सपोर्ट न कर सके, भले वह साथ न खड़े हों, लेकिन बाधा मत बने। यदि वो बाधा नहीं बनेंगे तो वो महिला जरूर प्रगति करेंगी, अपने हुनर को सामने ला पाएंगी, और यदि सपोर्ट करें तब तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो राखी के इस मौके पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सभी भाइयों से विशेष करके कि बहनों को, परिवार के महिला सदस्यों को ज़रूर उनके बारे में, उनके हित में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। आज सरोज पांडे सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपनी पहचान रखती हैं। दुर्ग की महापौर से लेकर सांसद तक की लंबी राजनीतिक यात्रा और सफर अब भी बाकी है। सरोज पांडे की कामयाबी की कहानी एक भाई बहन के अटूट और पवित्र रिश्ते की मिसाल है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। प्यार का बंधन जारी है, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार का बंधन। रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाने वैदिक राखियां लोगों को पसंद आ रही हैं। गाय के गोबर से बनी ये इको फ्रेंडली राखियां सभी को आकर्षित कर रही हैं। साथ ही गोबर की राखियों के जरिए गौवंश की रक्षा का अभियान भी चलाया जा रहा है। एक से बढ़कर एक सांचों में गढ़ी गई ये 100% देसी राखियां हैं।
जिन्हें गोबर से तैयार किया गया है। पुराने शहर में रहने वाले जितेंद्र राठौर और उनका पूरा परिवार गोबर की इन वैदिक राखियों को तैयार कर रहा है। गाय के गोबर में मिट्टी को मिलाकर ये शानदार वैदिक राखियां तैयार की जा रही हैं। मिट्टी और गोबर को सांचों में भरकर स्वास्तिक, ओम और दूसरे डिजाइन की राखियां तैयार की जा रही हैं। मार्केट में जो महंगी महंगी राखियाँ बिक रही हैं, 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक भी बिक रही हैं, 200-250 रुपये तक बिक रही हैं। उन राखियों को देख के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं गोबर के गणेश बनाता हूँ, गोबर की तोरण बनाता हूँ, गोबर के दिए बनाता हूँ, उसकी कम कीमत पे मार्केट में और शुद्ध राखी गोबर से, गाय के गोबर से निर्मित राखियों को बनाना है। हर्बल कलर से पेंट कर घर पर ही इन राखियों को तैयार करने का पूरा काम किया जा रहा है। गोबर राखियों की डिजाइनर राखियों के मुकाबले कीमत सिर्फ 8 से 10 रुपए ही रखी गई है। गोबर से तैयार इको फ्रेंडली राखियों को इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बड़ी संख्या में लोगों ने ऑर्डर देकर गोबर से बनी हुई राखियां तैयार करवाई हैं। गोबर महल में 1 से 14 सावन उत्सव मेला लगा है, मैं अपने भाग लिया था, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारी तकरीबन 1,500 राखियाँ थी, जिसमें से 1,800 राखी हमारी पूरी वहाँ बिक गई और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को कि गाय के गोबर से ये भी बन सकता है, शुद्ध राखी है। गोबर की राखियां तैयार करने वाले जितेंद्र राठौर का कहना है कि इको फ्रेंडली राखियों के जरिए गोवंश को बचाने का अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लोग भी गोवंश की रक्षा करने का संकल्प लें, अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजने की दिशा में आगे बढ़ें। सबसे मेन तो ये गोबर से बनी है और गौ रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है कि गौ रक्षा सब मिलके करें। मैं इस शिल्प से पिछले 8 साल से जुड़ा हूँ, गौ शिल्प से जुड़ा हूँ और गोबर शिल्पी के नाम से रजिस्ट्रेशन भी है। मेरा उद्देश्य गौ रक्षा की ओर है। गाय के गोबर से बनी वैदिक राखियों को तैयार करने के साथ ही गणपति उत्सव के लिए भी गोबर से बने हुए गणपति तैयार किए जा रहे हैं। पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाले तोरण और घर के दूसरे डेकोरेटिव आइटम्स भी गाय के गोबर से तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी डिमांड अब बाजार में धीरे धीरे बढ़ रही है। इको फ्रेंडली गोबर की राखियों के साथ साथ इस बार बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटी है। राखी पर इस बार सिर्फ देसी राखियां ही मार्केट में पहुंची हैं। चाइनीज राखियां दुकानों और बाजारों से पूरी तरह से गायब हैं। स्टोन, कुंदन, कौड़ी राखी, लटकन राखियां डिमांड में हैं, लेकिन वैदिक राखियों का अलग ही क्रेज दिख रहा है। तैयार है। अगर छोटी छोटी राखियों की बात करें तो इस तरीके की राखियां हैं जो कि बिल्कुल देखने पर समझ नहीं आ रही हैं कि गोबर की राखियां, और यही वजह है कि इस बार इन इको फ्रेंडली राखियों को लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करें, क्योंकि ये राखियां शुद्ध होने के साथ इको फ्रेंडली हैं और भाई बहनों की जो प्यार का जो रिश्ता है या जो उनका जो रिश्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बना रही हैं ये राखियाँ। कैमरामैन क्रांति सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। परंपरा की विरासत को समेट के रखा है छत्तीसगढ़ ने। यहां की बात खास है, इसीलिए राखी का पर्व भी खास अंदाज में मनाया जाता है। इस बार यहां की पंचगव्य राखी की चर्चा दूर दूर तक है। तो चलिए बताते हैं क्या है पंचगव्य राखी की अहमियत। वैसे तो रेशम की एक डोर भी भाई बहन के प्यार को ताउम्र मजबूती से बांध कर रखती है, लेकिन हर बहन चाहती है कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में खास राखी बांधे। ऐसी ही एक खास राखी है दुर्ग की पंचगव्य राखी। रंग बिरंगी इन राखियों में न सिर्फ बहनों का प्यार भरा है, बल्कि छत्तीसगढ़िया माटी और संस्कृति की सुगंध भी समाई है। भिलाई की महिला समूहों ने ये राखी पंचगव्य से बनाई है। बताते हैं कि इसमें एंटी रेडिएशन गुण भी पाए जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो गोबर को प्रमोट कर रहे हैं जिस तरह से, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चल गोबर से राखी बनाते हैं। तो गोबर के राखी को पंचगव्य का रूप दे करके जो एंटी रेडिएशन का काम करता है, तो हम लोगों ने गोबर से राखी बनाना, उसका मोती बना करके फिर उसको राखी का रूप दिए हैं। और इसमें महिलाएं लोग अपना काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है और उनको इनकम भी हो रहा है इससे। सूबे की सरकार ने गोधन को काफी अहमियत भी दी है। उसी का नतीजा है कि पंचगव्य की राखी महिला समूह बना रही हैं।
इन राखियों को बनाने में धान, गोबर, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। धान का है और गोबर का है, गोबर में पंचगव्य वगैरह पूरे मिट्टी ये सब मिले हुए हैं, और एक सीप का है, वो भी नेचुरल चीज़ें हैं। खुशी तो बहुत हुई सर, क्योंकि हम लोग वैसे तो छोटे गांव से, शहर से है, तो जब हमको पता चला कि बाहर के लोग हम लोगों को प्रोत्साहित कर ले, हम लोगों की चीज़ों को पसंद कर रहे, तो और हम लोग उत्साह से और अच्छे से बनाने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के सामान को लोग बहुत पसंद किए हैं। इस कला की प्रदेश में तो तारीफ हो ही रही, वहीं दूसरे राज्यों में भी इनकी काफी मांग है। दूसरे राज्यों में ऐसी कला सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए भी संपर्क किया जा रहा है। इन राखियों को खूबसूरत बनाने के लिए सीप और प्राकृतिक रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनकी सुंदरता देखने लायक है। सीखने में, थोड़ा हेल्प करने में दीदी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और उनका देख के मैं भी थोड़ा बहुत सीख जाऊंगी, इसलिए आती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं भी उनके जैसे बनूंगी। इन राखियों की एक और खासियत है, ये पर्यावरण फ्रेंडली हैं। पर्व के बाद अगर चाहें तो ये खाद की तरह मिट्टी को उर्वरक भी बनाएंगी, और मिट्टी से भी भाई बहन के प्यार की खुशबू आएगी। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18। प्यार के बंधन की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।